Good afternoon, students. This is your English class, and now we are going to continue our chapter 9 बुद्धा. इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस आपको सेंड कर चुकी हूँ. आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे. नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सिद्धार्थ वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द मॉन्क. मॉन्क ने उसको बताया था कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मैं शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा हूँ. आई हैड गिवन अप एवरीथिंग आई ओन सो दैट आई कैन फाइंड पीस. सो उसके ये वर्ड्स सुनकर, उसके ये शब्द सुनकर सिद्धार्थ बहुत इम्प्रेस हुआ. ही वेंट बैक टू द पैलेस एंड बिगैन टू थिंक. वो वापस अपने महल में आया और उसने सोचना शुरू किया. ही नाउ न्यू वाई ही हैड बीन रेस्टलेस. अब उसे पता चल गया था कि वो रेस्टलेस क्यों हो रहा था, उसे शांति क्यों नहीं मिल रही थी. ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वेल्थ एंड कम्फर्ट्स ऑफ द पैलेस. वो अपने सुख सुविधाओं से, अपने जो उसके पास पैसे हैं, उसके पास जो इतना कम्फर्ट्स हैं, आराम देने वाली चीज़ें हैं, उनसे वो खुश क्यों नहीं था. अब उसे ये चीज़ें पता लग चुकी थी. He had seen people suffering and he wanted to help them find peace. अब वो देख चुका था कि लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, उनको कैसे कैसे चीज़ों से कैसे कैसे दुखों से गुजरना पड़ता है. सो अब वो शांति चाहता था. He wanted to help them find peace. और चाहता था कि वो किस तरह से उनको शांति प्रदान कर सके. He wanted to become a monk. अब उसने क्या फ़ैसला किया कि मैं एक monk बनूँगा, एक साधु बनूँगा. आफ्टर मच थॉट, बहुत कुछ सोचने के बाद, द प्रिंस डिसाइडेड टू लीव हिज फैमिली. उसने अपना परिवार छोड़ देने के बारे में फैसला कर लिया. वन नाइट आफ्टर यशोधरा एंड राहुल हैड गॉन टू स्लीप ही क्रेप्ट आउट ऑफ द पैलेस. एक रात जब यशोधरा और राहुल दोनों रात सो चुके थे तो वो अपने महल से बाहर निकल गया. बिफोर लीविंग ही लुक्ड एट द स्लीपिंग फिगर्स. घर से, महल से बाहर निकलने से पहले उसने अपने सोए हुए परिवार के एक एक व्यक्ति को देखा. ही न्यू दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू सी देम अगेन फॉर मैनी ईयर्स. क्योंकि वो जानता था कि अब आने वाले बहुत सालों तक वो उनको देख नहीं पाएगा. सिद्धार्थ रोड विद चंदक टू अ प्लेस आउटसाइड हिज किंगडम. सिद्धार्थ अपने जो उसका सारथी था चंदक, उसके साथ अपने राज्य से बाहर तक गया. देयर ही टुक ऑफ हिज प्रिंसली क्लोथ्स. वहाँ जाकर उसने अपने राजकुमारों वाले वस्त्र उतार दिए. एंड एक्सचेंज्ड देम विद अ बेगर. और एक भिखारी को दे दिया और उसके कपड़े ले लिए. ही ऑल्सो कट ऑफ हिज लॉन्ग हेयर. उसने अपने जो बड़े बड़े बाल थे क्षत्रियों वाले, उनको भी कटवा डाला. देन ही टोल्ड चंदक, टेल माई फादर दैट आई हैव गिवन अप द किंगडम टू गो इन सर्च ऑफ पीस. फिर उसने चंदक को बोला कि महल में जाकर मेरे फादर को बताना कि मैंने राज्य छोड़ दिया है शांति प्राप्त करने के लिए. आई विल ईदर रिटर्न सम डे एज लर्नड सेज और आई विल फेल एंड डाई. कहते हैं उनको बोलना कि या तो मैं एक दिन बहुत कुछ सीखने के बाद, एक लर्नड सेज बनने के बाद वापस आऊँगा, और अगर मैं फेल हो गया तो मर जाऊँगा. चंदक लेफ्ट टू टेल द किंग दिस सोरोफुल न्यूज़. चंदक जो था वहाँ से निकल पड़ा राजा को ये दुख भरी खबर देने के लिए. सिद्धार्थ वॉक्ड टू मैनी प्लेसेस. सिद्धार्थ कई जगहों पर गया. ही टॉक्ड टू मैनी सेजेस अलोंग द वे टू सीक देयर एडवाइस. कई साधु संत महात्माओं से उसने सलाह ली. बट नो वन कुड गिव हिम आंसर्स टू वट ही वॉज लुकिंग फॉर. पर कोई भी उसके सवालों का जवाब ना दे सका. Soon he gave up eating and went on long difficult fast. और जल्द ही उसने खाना पीना छोड़ दिया और लंबे उपवास पर चला गया. He thought that by punishing himself he would find his answer. उसने सोचा कि अपने आप को सज़ा देने के बाद हो सकता है मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं. But the lack of food made him weak. पर खाना ना खाने से वो कमज़ोर हो गया. And he became seriously ill. और बीमार हो गया. A village girl Sujata saw his condition and took care of him till he became better. गांव में रहने वाली एक लड़की सुजाता ने उसकी देखभाल की, उसको देखा और उसकी देखभाल की जब तक कि वो अच्छा नहीं हो गया. When he was well again, जब वो फिर से ठीक हो गया, सिद्धार्थ was certain that starving his body was not the way to find his answer. उसने ये रियलाइज़ किया कि अपने शरीर को दुख देने से मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे. He gave up his harsh life. उसने अपनी ऐसी जो हार्श लाइफ थी उसे छोड़ा. एंड डिसाइडेड टू फोकस ऑन मेडिटेशन इंस्टेड. और उसने सोचा कि अब मैं मेडिटेशन करूँगा, तपस्या करूँगा.
वन डे आफ्टर बाथिंग इन अ रिवर ही वॉक्ड टू अ लार्ज पीपल ट्री। एक दिन सुबह नहाने के बाद, नदी में नहाने के बाद वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास गया। ही स्प्रेड सम स्ट्रॉ अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे उसने कुछ घास फूस बिछाए। सैट डाउन एंड वोड, बैठ गया। एंड वोड मीन्स झुककर उसने नतमस्तक हुआ। आई विल नॉट लीव दिस सीट अनटिल आई हैव फाउंड वट आई एम सर्चिंग फॉर। और उसने ये कहा कि उसने ये प्लेज ली कि मैं इस जगह को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं पा लेता। जिन प्रश्नों के उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। रिमेनिंग आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।